Good morning, students. Once again, we are here to discuss on the topic time and tense. As in the previous video, I have already discussed about simple present. Today, I will discuss the rest of the parts. First one is, the second one is present continuous. Present continuous or imperfect or progressive. Present continuous, imperfect or progressive. The form of this tense is executive verb. Anomalous verb is delivered when is, are, and plus be. This is the form used in this tense. These are a be form. This tense can be identified by the words now, at present, at the moment, nowadays, से इस टेंस में अभी हो रहे नाम का बोध आता है, जिसको पहचानने के लिए नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट. तो एट प्रेजेंट और एट द मोमेंट, मोमेंट में क्षण पल सेम सेंस है, यानी इस समय, नाउअडेज, इन दिनों, जैसे शब्द का प्रयोग हो सकता है. What are its uses? This tense, it shows continuity of an action. Continuity of an action means it shows that an action is going on. इससे पता लगता है कि कोई काम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, द बेबी इज क्राइंग नाउ. द बेबी इज क्राइंग नाउ. नाउ बच्चा अभी रो रहा है. वी आर स्टडिंग नाउ, हम अभी पढ़ रहे हैं. दिस टेंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड it shows an action which is not necessarily taking place at the टाइम ऑफ स्पीकिंग. मीन्स वैसे एक्शंस को दिखाने के लिए भी प्रयोग करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग वैसे कार्य को बताने के लिए भी करते हैं जो नेसेसरली कहते समय एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा है. नॉट नेसेसरली टेकिंग प्लेस, यानी जरूरी नहीं है कि जिस समय बोला जा रहा है उस समय वो काम हो रहा है. एग्जाम्पल, we are preparing for our board examination. हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. मीन्स अभी तो कर नहीं रहे हैं, इन दिनों चल रहा है. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर और बोर्ड एग्जामिनेशन. थर्ड वन,
It shows fixed planned future action. Fixed planned future action. In simple present also I had used the same thing कि भविष्य के काम को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया गया था। यहां भी मैंने लिख दिया, लेकिन एक वर्ड नया जोड़ दिया, फिक्स्ड प्लान, यानी पहले से पूर्व निर्धारित जो योजना बनाई गई है, निश्चित होगी। आई शैल गो टू पटना टुमारो, लाइकली देर इज लो चांस, बट आई एम गोइंग टू पटना टुमारो मीन्स इट इज फिक्स्ड दैट आई विल गो। तो आई शैल गो एंड आई एम गोइंग दोनों का प्रयोग करके हम फ्यूचर प्लान की ओर इशारा कर रहे हैं, फ्यूचर एक्शन की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन यदि फिक्स्ड आ रहा है तो उसके लिए कंटिन्यूअस, लाइक आई एम लिविंग फॉर पटना, आई एम लिविंग फॉर पटना द नेक्स्ट वीक। मैं अगले सप्ताह पटना के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, यानी ज्यादा चांस है कि पटना जाना ही है। माई फ्रेंड इज कमिंग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मेरा फ्रेंड आ रहा है। इज कमिंग मीन्स देयर इज लाइकली मच चांस ऑफ हिज अराइवल, अधिक संभावना है उसके आने की। तो इस तरह प्लान फ्यूचर एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू शो एक्शंस, वैसे काम को बताने के लिए टू शो एक्शंस विच सीम मीन्स प्रतीत होना, प्रतीत होना। एक्शंस विच सीम टू बी टेकिंग प्लेस, लगता है कि हो रहा है। वैसे एक्शंस, वैसे काम जो प्रतीत होता है कि हो रहा है, लेकिन बहुत मैनेटली देखने के बाद पता चलेगा कि वो हो रहा है। एग्जाम्पल, लुक, द सन इज राइजिंग। देखो सूरज निकल रहा है। अब बहुत ध्यान से देखने के बाद तो पता चलेगा कि सूरज निकल रहा है या नहीं, क्योंकि स्पीड नहीं है। जैसे द फैन इज मूविंग, इसमें पंखा चल रहा है, ये दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ बातें समझ में आ रही है कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन सूरज निकल रहा है, ये इतना स्लो स्पीड है जिसको, जैसे द अर्थ इज मूविंग कंटिन्यूअसली, पृथ्वी मूव कर रही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपीयर हो रहा है, एहसास भी नहीं हो रहा है हम लोगों को कि पृथ्वी मूव कर रही है। द चिल्ड्रेन आर ग्रोइंग, बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं महीनों में, वर्ष में, ये नहीं कि बस अभी बोले यार बच्चे बढ़ रहे हैं। टू शो प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सिचुएशन मीन्स अवस्था, वर्तमान की क्या अवस्था है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। लाइक someone is standing at the gate, someone is standing at the gate, कोई दरवाजे पर खड़ा है। The baby is sleeping now, बच्चा अभी सो रहा है। I am standing here, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो I am standing here ये प्रेजेंट सिचुएशन दिखा रहा है। I am speaking एक्शन दिखा रहा है, लेकिन स्टैंडिंग ये स्टेट दिखा रहा है। एज यू नो द वर्ब
शोज एक्शन, स्टेट, बीइंग और पोजीशन। क्रिया से अवस्था का बोध हो सकता है, किसी काम के होने का बोध हो सकता है। तो यहाँ अवस्था है, स्टैंडिंग सिचुएशन को दिखा रहा है। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू शो persistent मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, लगातार होने वाले persistent एक्शंस के लिए इसका प्रयोग करता है। बार बार हो रहा हो, इसमें ऑलवेज वगैरह आ सकता है। लाइक ही इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग द क्लास, ही इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग द क्लास। वह हमेशा क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। तो वैसे परसिस्टेंट एक्शंस हो, लगातार जो कंटिन्यूअस एक्शन हो रहे हो, बार बार हो रहे हो, उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। मोreover दिस टेंस कैन बी ऑल्सो यूज्ड an action which is going on but not at the present time। काम हो रहा है, इन दिनों नहीं हो रहा है, प्रेजेंट टाइम नहीं हो रहा है। इससे मिलता जुलता है, मैंने लिखा था पहले एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि बोलते समय जो काम हो रहा है, कुछ हद तक ये वही चीज हो रहा है। लाइक फार्मर्स आर प्लाइंग द फील्ड, farmers are plowing the field। Doctors are doing their best। डॉक्टर्स लोग अपनी बेहतर कोशिश कर रहे हैं। किसान खेतों को जोत रहे हैं। अभी इस समय यहाँ पर कोई किसान दिख नहीं रहा है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन इन दिनों दुनिया में जो चल रहा है, इन दिनों खेती से संबंधित जो काम चल रहे हैं, तो ये चीज़ें हो रही हैं। अभी वर्तमान में यहाँ हो नहीं हो, ये सब सीजन अभी चल रहा है। इसमें जैसे इलाज के लिए डॉक्टर्स लोग जी जान लगाए हुए हैं, क्योंकि पैडी फसल चल रही है, पैडी फसल की बुआई चल रही है, इसलिए ये सब खेतों की जोतनी वगैरह भी चल रही है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। मोreover दिस टेंस हैज सम कंट्राडिक्ट, इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिसका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। शायद ये नोट 2 होगा, पहले मैंने नोट 1 लिखवाया था। In this tense, generally the following words are not used to show continuity of an action। सामान्य रूप से जेनरली, नीचे मैं कुछ वर्ब लिख रहा हूं जो कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन के सेंस में इस टेंस का प्रयोग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर दैट वी यूज सिंपल प्रेजेंट। इंस्टेड
इंस्टीड मीन्स के बदले में, इंस्टीड सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, इसके बदले में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इन दिस टेंस जनरली द फॉलोइंग verbs are not used to show continuity of an action. Instead, simple present tense is used. क्या क्या है ये? hope, like, dislike, appear, test, hear, smell, wish, understand, एक्सेट्रा। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, एक लंबी इसकी लिस्ट मिलेगी। तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग सिंपल सेंस में कंटिन्यूअस दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा बात नहीं कि इनके साथ आईएनजी नहीं लगता, इन सभी वर्ड्स के साथ आईएनजी लगते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस बताने के लिए, जैसे मैं कुछ महक रहा हूं, या सूंघना भी हो सकता है, सूंघना भी लिख सकते हैं, सूंघ रहा हूं, मैं कुछ सूंघ रहा हूं। आई एम स्मेलिंग समथिंग, रहा रही है इसलिए हमने स्मेलिंग लगा दिया, इजारेम लगा दिया, लेकिन ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत। यहां होगा क्या? आई स्मेल समथिंग, दिस इज द करेक्ट वन। क्यों भाई ऐसा क्यों कर दिया? बिकॉज स्मेल के साथ सिंपल सेंस में हम सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट V1 या V5 अदर वर्ड्स। ठीक वैसे मैं सुन रहा हूं या वह सुन रहा है, वह सुन रहा है, ही hears, ये सही है। लेकिन करते यदि ही इज हियरिंग, ये सेंटेंस भी हो सकता है ही इज हियरिंग, लेकिन यहां इसका सेंस क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस का तो ये ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत होगा, लेकिन इसका सेंस क्या होगा कि वह सुनवाई कर रहा है, सुनवाई कर रहा है। लग रहा है जैसे कि कोई जज है कि वो हियरिंग, केस का हियरिंग जनरली होता है सुनवाई करना, तो ये सुनवाई कर रहा है ऐसे लग रहा है, ये सही है। ही हियर्स, फॉर दैट वी कैन यूज लिसन, ही इज लिसनिंग, आई एम लिसनिंग, ऐसा लिसन शब्द प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हियर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं, आई होप, दिस इज राइट वन, आई होप। आई एम होपिंग, ये गलत सेंटेंस होगा, आई एम होपिंग ये नहीं कह सकते। सो वी मस्ट बी वेरी अलर्ट वाइल यूजिंग सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक दूसरे से मैच कर रहे हैं कुछ कुछ बातें, इसलिए इन दोनों का प्रयोग करते समय थोड़ी सावधानी की जरूरत है।
कहीं इज आर एम की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं इज आर एम की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए काफ़ी कॉशियस होने की ज़रूरत है। इसमें और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको आप कुछ बुक्स के माध्यम से भी पढ़ें तो बेहतर होगा। नेक्स्ट वन, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? तो फॉर्म में मैंने लिखा था, फॉर्म में जो चीज़ें हैं वही स्ट्रक्चर भी हो रही हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जनरली अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, सकारात्मक, स्वीकारात्मक या सकारात्मक जो कहा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस इज आर एम V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम V4 plus object. Likewise, if you want to change this sentence, yes, such type of sentences into negative, after is rm we can use not like he is drawing a picture, he is drawing a picture, वह एक तस्वीर बना रहा है, तस्वीर बना रहा है। यदि इसका नेगेटिव बनाना हो, ही इज नॉट ड्राइंग ए पिक्चर, बस इसके साथ मैंने इज नॉट लगा दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में इजंट, या नहीं तो इज अलग और नॉट अलग लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने हैं, ऐसे मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज आर एम नॉट V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वह नहीं खेल रहा है, he is not playing, वह नहीं खेल रहा है। यदि इसके इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, इज आर एम को बाहर निकलिए, ये क्या वह खेल रहा है या क्या वह एक तस्वीर बना रहा है, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे इज आर एम बाहर निकालकर, इज ही ड्राइंग ए पिक्चर, क्या वह एक तस्वीर बना रहा है। WH भी हो सकता है, वह एक तस्वीर क्यों बना रहा है, तो वाई इज ही ड्राइंग ए पिक्चर। लाइकवाइज कौन तस्वीर बना रहा है, तो हु इज ड्राइंग ए पिक्चर। इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट इसके लिए फॉर्म हैव, हैज प्लस V3, हैव हैज प्लस V3, हैव is used with first person subject singular and plural both, second person singular plural both, and third person plural numbers and other plural subjects. Has is used with third person singular subjects like he, she, it, any name or other singular subjects. To identify this sentence, this tense
can be identified by the words just, recently, already, एटसेट्रा। बहुत ज़्यादा मिली, बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है, इसलिए जस्ट हाल फिलहाल, तुरंत, रिसेंटली मीन्स हाल फिलहाल, ऑलरेडी यानी पहले ही, ऐसे कुछ वर्ड्स से आपको पता चलेगा। और दूसरा ये हैव हैज, सिर्फ हैव हैज होना महत्वपूर्ण नहीं है, हैव हैज के साथ भी3 आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैव हैज भी3। So what does this tense show us? Means we should know about its uses. It shows about an action which is completed recently, हाल फिलहाल में जो recently, हाल फिलहाल में जो काम फिनिश हुआ है। एग्जाम्पल, he has finished his work, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। He has finished his work, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। यानी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ इस काम को हुए, कार्य पूरा कर लिया है। कुछ न कुछ प्रूफ्स हो सकते हैं अभी। टू शो an action whose time is not given, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए जिसका टाइम नहीं दिया गया हो। I have heard about, I have heard about him, मैंने इनके बारे में सुना है। कब सुना है ये पता नहीं, सिर्फ सुना है। टू शो पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट के अनुभवों को बताने के लिए, बीते समय के अनुभव बताने के लिए भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 बार। आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस, मैंने इस फिल्म को, मैंने इस फिल्म को 2 बार देखा है। I have never been to Delhi. I have never been to Delhi. You may ask the question, where is V3? तो ये है V3, been, like be, was,
बीन, बीइंग, ये इसके फॉर्म है, ये V1, V2, V3 और ये V4, V5 नहीं होता इसका। आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली कभी नहीं गया हूं, मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूं। This tense can be also used to show an action which is going on and may extend into future। कोई काम चल रहा है और आगे भविष्य में भी होगा, ऐसा देखने में लग रहा है जैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही इस्तेमाल होगा। जैसे ही हैज वर्कड इन दिस इंस्टीट्यूशन for 5 years। He has worked in this institution for 5 years। It means उन्हें 5 साल इस इंस्टीट्यूशन में काम करने का अनुभव है, 5 सालों से उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन में काम किया है। He has been ill since Monday। इस सेंटेंस में हैव हैज बिन, हैव हैज के बाद V3 मिल गया, इल सिंस मंडे, इसमें इल एडजेक्टिव आ रहा है, इसमें हैज वर्कड वर्ब है। यदि बिन आता तो हैज बीन वर्किंग होता, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता। यहाँ परफेक्ट सिर्फ बन रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बन रहा है। हैव हैज के साथ V3 आ रहा है, यहाँ भी हैव हैज के साथ V3 आ रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी हम लोग सिंस फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सिंस जनरली पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग करेंगे, मीन्स जो फिक्स्ड है, लाइक मंडे, ट्यूसडे, 2019, चाइल्डहुड, जो फिक्स्ड है। लेकिन फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स टू मंथ्स या 2 days, 3 years, ऐसे कुछ चीजें हैं जिसके लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो जो फिक्स्ड है उसके लिए सिंस और जो फिक्स नहीं है उसके लिए फॉर। जैसे मैंने यहां मंडे के लिए सिंस का प्रयोग किया, 5 years के लिए मैंने यहां फॉर लगाया है, क्योंकि पता नहीं कौन सा 5 years, 2005 से लिखा रहता तो उसके लिए मैं सिंस लगाता। Now we will discuss about its structure। Subject, have has, V3 plus object, have has V3 plus object। We have already used many examples here। Have has is used before V3 यानी past participle,
form of the verb. Likewise, if you want to change this into negative form, we have to use not after have has to form interrogative. Have has is brought at first, then after the subject is placed. यानी जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैव हैज को बाहर लाएंगे, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. डब्ल्यू एच बनाना है तो डब्ल्यू एच वर्ड्स, फिर ये ऑक्सिलरी हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट और रेस्पेक्टिवली. सो द नेक्स्ट पार्ट in this category will be discussed in the next video.